अच्छा, एक है बीपीटी थ्योरम। इस बीपीटी थ्योरम को कल ही कराऊंगा, बट उसका मीनिंग बता देता हूं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कल इसकी वीडियो भी बना देंगे भाई। ये क्या कह रहा है, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर इधर की साइड ये 2:3 में काट रहा है, इधर की साइड ये 2:3 में काट रहा है, ठीक है, और ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये लाइन कभी नहीं मिलेंगे आपस में, पैरेलल है, तो कह रहा है उधर की साइड भी 2:3 में ही काटेगा। आया समझ में? या आप ऐसा बोलो, इसका रिवर्स भी होता है कि अगर इधर का रेशियो उधर की रेशियो के बराबर है तो ये लाइन इसके पैरेलल है। आया समझ में? देखो फिर कह रहा हूं, जैसे इधर की साइड कुछ भी हो सकता है, रेशियो की बात कर रहे हैं, वैल्यू नहीं है ये, क्या वैल्यू नहीं है ये। जैसे मान लिया हम ऐसे बोल रहे हैं ये 2 है, ये 6 है, तो रेशियो आ गया 1:3। और इधर की साइड अगर हम ले लें 4 ले लें और 12 है ना, 12, ये देखो इसका रेशियो क्या है 1:3, और इसका रेशियो क्या है 1:3। वो कह रहा है कि अगर रेशियो सेम है तो फिर ये लाइन, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। नहीं आया समझ में? ये सबसे कठिन थ्योरम में शुमार है 10th क्लास की, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं हम इसको। कठिन वही होता है जो समझ में नहीं आता, तो समझ में आ गया तब ना। कठिन होता क्या है, कठिन की डेफिनेशन है भाई ये, जब चीजें समझ में आ जाती है तो वही चीज सबसे आसान लगने लग जाती है। फिर आप देखो, इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अरे शांत हो जा, तो आंख बंद कर ले तब तक। अगर इधर का रेशियो दे रखा है मैं, और ये पैरेलल दे रखा है, ये क्या है, ये इसके पैरेलल है, तो फिर उधर का भी रेशियो सेम ही निकलेगा। इन्हीं में से एक को कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं, एक को बीपीटी बोलते हैं। भाई इतना ही करवा रहा हूं, मतलब अलग अलग हैं, बोलने का तरीका अलग अलग है, मगर रिजल्ट तो एक ही है भाई। वो कह रहा है कि ये रेशियो इधर जो भी है और उधर की साइड वो पैरेलल, ये पैरेलल चलेगी तो उधर की साइड भी रेशियो सेम ही रहेगा। या वो बोलेगा इधर रेशियो सेम है उधर रेशियो सेम है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। नहीं ऐसा में, तो बीपीटी थ्योरम को कल प्रूव करेंगे।